गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। आज हम आपको गर्ग संहिता का गोलोकखंड का प्रथम अध्याय श्रवण कराएंगे। प्रेम से श्रवण करें और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करके लाइक करें। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ है। नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधाकांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है तथा जिनसे दिव्य ज्योति छटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है, वे बद्री वन में विहार करने वाले प्रणत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है, ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनि वर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिष शरण में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद्य आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह ग्रस्त जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतर अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, आप कृपया करके इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में एक बहुलाश्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिमन नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। महामते, श्री बहुलाश्व जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा हैं, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक हैं, वह शरीर कैसे परिच्छिन्न कैसे हो सकता है, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, गौ साधु दीप्ता ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचित्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी और भी चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ओम नमो नारायणे। श्री बहुलाश्व जी ने पूछा, प्रभु, संत
संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, व्यास जी आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्ण ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान कृष्ण का ही है। मरीचि आदि अंशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल और कूर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि आवेश अवतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेत, द्विपाधिपति, हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नारायण ये पूर्णावतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्ण अवतार हैं। असंख्य ब्राह्मणों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में निवासते हैं, जो भगवान के लिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सतस्वरूप भगवान के अंश हैं, जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं। वे अंशावतार के नाम से विख्यात हैं। हम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु हूँ, परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरणों में आविष्ट हों, आविष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेश अवतार मत समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हों। युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कालावतार कहा गया है, जहाँ 4 विहू प्रकट हों, जैसे राम, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 राशि की अभिव्यक्ति देखी जाती है एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टि गोचर होती है। भगवान के उस अवतार को पूर्णावतार कहा गया है, जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार कहा गया है। इन सभी लक्षणों में संपन्न नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है, जो पूर्ण पुराण परसोत्तमोत्तम एवं परस्पर पुरुष परमेश्वर हैं। उन साक्षात सदानंदमय कृपानिधि गुणों के आकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। श्री गर्ग जी बोले, यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए, उनके शरीर में रोमांच हो गया, वे प्रेम से विवल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पहुँचकर नारद जी से यूँ बोले, राजा बहुलाश्वेन ने कहा, महर्षि, साक्षात परिपूर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराजमान हैं, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण उन श्री कृष्ण के सुंदर बृहत विशाल या ब्रह्मस्वरूप गोलोक धाम का वर्णन करें। महामुनि, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उनके फलस्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आर्द्रचित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा, जो पूर्णतः देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे परब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? नारद जी कहने लगे, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभिष्ट जन हो और उन हरि श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए वे भक्त बक्षर भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्रह्मण्य देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण
श्रुत देव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।